ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने वन विचार अभ्यास का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। पिछले भाग में मैंने देखा था, वन विचार के बारे में पढ़ा था और मैंने आप लोगों को अभ्यास दिया था बनाने के लिए, याद करने के लिए कहा था मैंने, और कहा था कि आप अभ्यास को बनाएंगे और ये रहा आपका सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को देखकर आप मिला लेंगे और सही कर लेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। सबसे पहले का है, वर्ण किसे कहते हैं? तो ये आपका समझाया हुआ है और इसकी परिभाषा भी लिखा दी गई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे क, म, प, त, थ इत्यादि। ख है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। जितने भी सारे वर्ण हैं और उसका जो व्यवस्थित समूह है, उच्चारण समूह है, उसे वर्णमाला कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? उत्तर है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है, जो इस प्रकार है। अक्ष, त्र, ज्ञा, सरा। ये संयुक्त व्यंजन हैं क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। अक्ष का हलंत जोर मूर्धन श से बना है। त्र ता हलंत जोर र से बना है। ज्ञा जा हलंत जोर या से बना है। सरा श हलंत जोर र से बना है। ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। उसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब लिखित प्रश्न में आते हैं। स्वर की परिभाषा लिखिए, ये संख्या में कितने होते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतः होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये भी परिभाषा आपको समझा दिया गया है। ये सिर्फ सॉल्यूशन है। उसके बाद ख में है, अनुस्वार और अनुनासिक में उदाहरण सहित अंतर बताइए। तो सबसे पहले अनुस्वार के बारे में जानेंगे। जिनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। इसे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे मंगल, जंगल, हंस, कंपन, गंगा इत्यादि। अनुनासिक, जिनके उच्चारण में हवा नाक एवं मुख दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इसे चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे हंस, चांद, सांप इत्यादि। अब ग में है, द्वित्व व्यंजनों से बने कोई 4 शब्द लिखिए। द्वित्व आपको पता है, जिसमें कि 2 समान वर्ण होते हैं, एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है। स्वर रहित का मतलब हुआ आधा वर्ण और स्वर सहित का मतलब हुआ पूरा वर्ण। तो यहाँ पर एक आधा वर्ण होगा और एक पूरा वर्ण होगा और दोनों मिलाकर लिखे जाते हैं, लेकिन दोनों वर्ण समान होते हैं, सेम होते हैं, तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे अन्न, पक्का, सच्चा, चम्मच इत्यादि। यहाँ देखिए, नाना संयुक्त है, दोनों सेम है। काका संयुक्त है, दोनों सेम है। चाचा संयुक्त है, दोनों सेम है। मामा संयुक्त है, दोनों सेम है। इसलिए इसे कहेंगे द्वित्व व्यंजन।
एक होता है संयुक्ताक्षर, जिसमें कि दो अलग अलग व्यंजन होते हैं, वे सेम नहीं होते हैं, वे अलग अलग होते हैं। फिर 2 में है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। विद्यार्थी शब्द में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो विद्यार्थी शब्द में कुल 8 ध्वनियाँ हैं। सबसे पहले हम ध्वनियाँ मीन्स होता है कि हमारे विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द बोलने में जो भी हमारे मुख से ध्वनि निकलती है। तो सबसे पहले ध्वनियों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि विद्यार्थी का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, और वर्ण विच्छेद करने के बाद उसे हम गिनेंगे, और संख्या में जितनी आएगी वही ध्वनियाँ होगी। तो विद्यार्थी का वर्ण विच्छेद होगा व हलंत, जोर हर्षई, जोर द हलंत, जोर या हलंत, जोर आ, जोर र हलंत, जोर था, जोर दीर्घई। तो ये सब मिला के 8 ध्वनियाँ हैं। इसका उत्तर होगा 8। कौन सा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन है? चूँकि आप जानते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ला, वा। इसमें रा है जो कि अंतःस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितना वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। ये भी लिखा दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। संयुक्त व्यंजन से बना शब्द कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं कि 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, सरा। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिशूल। त्रिशूल बना है त्रा से, जो कि त्रा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इसका उत्तर होगा त्रिशूल। त्रिशूल में त्रा संयुक्त व्यंजन है। उसके बाद कुत्ता है, तो कुत्ता में संयुक्त व्यंजन नहीं है बल्कि द्वित्व व्यंजन है। विद्यार्थी, विद्यार्थी में दाया संयुक्त है, संयुक्ताक्षर है। पत्ता में ताता संयुक्त हैं जो कि द्वित्व व्यंजन है। और यहाँ पर बात हो रही है संयुक्त व्यंजन का, तो त्रा संयुक्त व्यंजन है और त्रा से बना है त्रिशूल, तो इसका उत्तर होगा त्रिशूल। दिए गए शब्दों की मदद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द लिखे गए हैं, आपको इन शब्दों से ही सही उत्तर खोज कर भरना है। तो सबसे पहले का है स्पर्श व्यंजन संख्या में हैं। तो आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो आप लोग पढ़े थे, तो मैंने वहाँ पर लिखाया था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। तो इसका उत्तर होगा 25 है। अब देखिए इसमें 25 कहाँ पे लिखा होगा? इसमें देखिए 25 है, 25 को हम यहाँ भर देंगे। 25 हैं। अ, ई, उ तथा री स्वर हैं, और इसे हमें खोजना है ह्रस्व वर्ण विच्छेद संयुक्ताक्षर 25 5। तो आ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर हैं। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। दो अलग अलग वर्णों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन को कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग 1, चवर्ग 2, टवर्ग 3, तवर्ग 4, पवर्ग 5। ये 5 वर्ग हैं। 25, ये 5 वर्गों में बांटा गया है। अब दिए गए शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक लगाकर इन्हें दोबारा लिखिए। काटा, तो काटा में, तो काटा से शब्द बनेंगे कांटा। तो कांटा में क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। रग, तो रग से बनेगा रंग, अनुस्वार का प्रयोग होगा। बदर, बदर से बनेंगे बंदर, जो कि अनुस्वार का प्रयोग होगा। जगल, जगल से बनेंगे जंगल, जो कि जा पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। चंद्रमा, चंद्रमा में
से बनेंगे चंद्रमा, जो कि चा पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। पतंग, पतंग से बनेंगे पतंग, जो कि ता पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। शख, शख, शख से बनेगा शंख, जो कि शाह के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होगा। कुआ, कुआ से बनेंगे कुआं, जो कि आ के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। काच, काच से बनेंगे कांच, जो कि का के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। अब है 5, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द के सामने हंसते हुए और द्वित्व व्यंजन से बने शब्द के सामने सैडनेस का चित्र बनाइए। जो संयुक्त व्यंजन से बने हैं उसके सामने हैप्पीनेस का चित्र, और जो द्वित्व व्यंजन से बने हैं उसके सामने सैडनेस का चित्र बनाना है। तो आप जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन 4 हैं। छात्रा ज्ञासरा, तो जो छा या त्रा या ज्ञा या सरा से बनेंगे उनके सामने हमें हैप्पीनेस का चित्र बनाना है। इसके अलावा द्वित्व व्यंजन, जहाँ पर कि 2 वर्ण समान रहेंगे किंतु एक वर्ण आधा रहेगा और दूसरा वर्ण पूरा रहेगा, लेकिन दोनों वर्ण समान रहेंगे, वहाँ पर हमें सैडनेस का चित्र बनाना है। तो ज्ञाता, ज्ञाता देखिए ज्ञा से बना है, जो कि ज्ञा क्या है, संयुक्त व्यंजन है। तो इसके सामने हमें हैप्पीनेस का चित्र बनाना है। बल्ला, बल्ला देखिए लाला संयुक्त है, जो कि द्वित्व व्यंजन है। इसके सामने हमें सैडनेस का चित्र बनाना है। भिन्न, भिन्न में भी नाना संयुक्त है, जो कि द्वित्व व्यंजन है। इसके सामने भी हमें सैडनेस का चित्र बनाना है। त्रिशूल, त्रिशूल शब्द बना त्रस, जो कि संयुक्त व्यंजन है। इसके सामने हमें हैप्पीनेस का चित्र बनाना है। चक्का, चक्का का संयुक्त है, जो कि द्वित्व व्यंजन है। इसके सामने हमें सैडनेस का चित्र बनाना है। कक्षा, कक्षा में अक्ष है, जो कि संयुक्त व्यंजन है। इसके सामने हमें हैप्पीनेस का चित्र बनाना है। श्री, श्री बना सरा से, जो कि सरा संयुक्त व्यंजन है। इसके सामने भी हैप्पीनेस का चित्र बनाना है। लड्डू, लड्डू में डाडा संयुक्त है, जो कि द्वित्व व्यंजन है। इसके सामने हमें सैडनेस का चित्र बनाना है। अब 6 में आइए। नीचे दिए संयुक्त अक्षरों से बने 2 शब्द लिखिए। संयुक्ताक्षर में, संयुक्ताक्षर जो कि 2 वर्ण संयुक्त होते हैं, साथ में होते हैं, एक आधा वर्ण होता है और एक पूरा वर्ण होता है। तो चाचा संयुक्त है, तो इससे बनेगा बच्चा, सच्चा। काका संयुक्त है, इससे बनेगा शक्कर, पक्का। ताता संयुक्त है, इससे बनेगा कुत्ता, पत्ता। नाना संयुक्त है, इससे बनेगा अन्न, गन्ना। खा में अरा और अर के प्रयोग वाले 2 शब्द लिखिए। तो अरा से बनेगा सड़क, पहाड़, और अर से बनेगा पढ़ना, रूढ़। ये दोनों उत्क्षिप्त वर्ण हैं या तलबिंदु वर्ण कहेंगे। 7 में है, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। चिड़िया, तो चा में कौन सा स्वर वर्ण है, कौन सी ध्वनि है, स्वर ध्वनि है, तो ह्रस्वी। तो चा हलंत जोर ह्रस्वी, जोर अरा, जोर ह्रस्वी, जोर या हलंत जोर आ। फिर से बोल रहे हैं, चा से हमको स्वर वर्ण को अलग करना है, तो हमको देखना कि चा पर कौन सा स्वर वर्ण है। तो चा में ह्रस्वी है, तो चा हलंत जोर ह्रस्वी, जोर अरा में ह्रस्वी ई है, तो अरा हलंत जोर ह्रस्वी, जोर या में आ की मात्रा है, तो या हलंत जोर आ। अब खा में आइए, स्वागत। चूँकि यहाँ पर स्ववा संयुक्त है,
यहाँ पर आधा सा है तो आधा सा को हम सा हलंत लिखेंगे, इससे कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि यह स्वर रहित है। कहने मतलब यह है कि इसके साथ में स्वर नहीं है। तो सा हलंत हो गया आधा सा के लिए, इससे कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें स्वर है ही नहीं है। जिसमें स्वर होते हैं उससे स्वर निकालते हैं और जिसमें स्वर नहीं होते हैं उनसे स्वर नहीं निकालते हैं। तो सा हलंत जोर वा हलंत, वा में देखिए आ की मात्रा है तो वा हलंत जोर आ, जोर गा में कोई मात्रा नहीं है तो गा से आ निकालेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जिसमें कोई मात्रा नहीं होती है तो उसमें आ की ध्वनि छिपी रहती है। तो गा हलंत जोर आ, जोर ता भी देखिए, ता में भी कोई मात्रा नहीं है तो इसमें भी हम आ निकालेंगे। ता हलंत जोर आ, स्वागत। रावी, रा में आ की मात्रा है तो रा हलंत जोर आ, जोर। वा में दीर्घई की मात्रा है तो वा हलंत जोर दीर्घई। उसके बाद घा सरस्वती, तो सा हलंत जोर आ, सा में कोई मात्रा नहीं है तो आ है, सा हलंत जोर आ, रा में कोई मात्रा नहीं है तो आ है, रा हलंत जोर आ, आधा सा के लिए सा हलंत, इससे कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं है। जोर वा हलंत जोर आ, वा में कोई मात्रा नहीं है तो आ निकलेगा। ता में मात्रा है दीर्घई तो दीर्घई निकलेगा। जोर ता हलंत जोर ई, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि हम अगर जिससे भी निकालेंगे स्वर वर्ण, जिससे भी हम स्वर को निकालेंगे उसमें हलंत देना अनिवार्य है। अगर हम हलंत नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हलंत मतलब वही, हलंत देने का मतलब ये होगा कि ये स्वर निकलने का पहचान है। अगर जो हम हलंत देते हैं इसका मतलब ये होगा कि इससे हम स्वर को निकाल लिए हैं। उसके बाद 8 है, नीचे दिए शब्दों में रा का प्रयोग सही नहीं है, इन्हें सही करके लिखिए। कर्म, चूँकि कर्म होता है तो रा का प्रयोग का के बाद आता है। कर्म, रा का प्रयोग का के बाद आता है और माँ के पहले आता है तो माँ के ऊपर रेफ के प्रयोग में माँ के ऊपर कर्म होगा। तक्र नहीं होता बल्कि तर्क होता है। हमको का के पहले रा बोलना है, का के बाद रा नहीं बोलना है। अगर नीचे में रा की मात्रा है तो रा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन तर्क होता है का के पहले हमको रा पढ़ना है, तर्क। धैर्य नहीं होता बल्कि धैर्य होता है। धैर्य में पूरा रा है लेकिन धैर्य नहीं होता है, धैर्य होता है। आधा रा ऊपर में, आधा रा के लिए रेफ का प्रयोग हुआ है। चंद्र नहीं, चंद्र होता है। ड्रामा, भ्रम, भव्र नहीं भ्रम होता है। प्रयास, प्रयास, प्रयास नहीं प्रयास। ग्रहण नहीं ग्रहण। प्रकाश नहीं प्रकाश। तो ये आपका समाप्त हो चुका है। अभ्यास का भी सॉल्यूशन हो चुका है। वर्ण विचार चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब आप इसे अच्छी तरह याद कर लेंगे। इसके बाद नया चैप्टर शुरू होगा, तब तक आप इंतज़ार करें। तब तक इसका आप रिवीजन करें। जो पहला पाठ था भाषा, व्याकरण तथा लिपि एवं वर्ण विचार, दोनों का ही रिवीजन करें।